और सबक देकर समझा कर किस तरीके से वो उनके ससुराल यानी बेटियों के घर के तरफ रवाना करते हैं। बस वही शेर आप सुन लीजिए मोहब्बत के साथ, फिर इंशाअल्लाह आप लोग अपनी बेटियों की जब शादी करते हैं तो जरूर अगर ना इस चीज का ध्यान होगा तो ये शेर सुनकर जरूर आप तमामी हजरात के जहन के अंदर ये बात जरूर जो है दाखिल हो जाएगी कि हमें इस तरीके से अपने बेटियों को रुखसत करना चाहिए। सुनो मेरा शेर, सुनो मोहब्बत के साथ कह दो एक बार सुभान अल्लाह। और सुनो कहना क्या चाहिए, माँ बाप के बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और देर से बोलो सुभान अल्लाह। और दूर हो तो आगे चले आओ भैया, अगर दूर हो तो इसलिए कि बिल्कुल करीब में रहो। मेरे नबी ने फरमाया जो दुनिया में मेरे मिंबर से वलमा से करीब रहेगा मैदान महशर में वो मुझसे करीब रहेगा। ये वलमा तशरीफ रखते हैं, ये नबी का मिंबर है। जितना ही आप यहाँ करीब रहोगे इंशाअल्लाह मेरे आका तुमको अपने से करीब मैदान महशर में रखेंगे। सुनो माँ बाप की हमेशा तेरे संग माँ बाप की हमेशा तेरे संग रहे। अरे जा मेरी लाडली तेरा हाफिज खुदा रहे, जा मेरी लाडली तेरा हाफिज खुदा रहे। ये उनके लिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ जिनकी बेटियों की शादी है और जो बेटियों को रुखसत करेंगे उनके लिए मैं ये शेर पहुँचा रहा हूँ। सुने, माँ बाप की हमेशा तेरे संग रहे, जा मेरी लाडली तेरा हाफिज खुदा रहे, जा मेरी लाडली तेरा हाफिज खुदा रहे। अब जरा ये शेर मोहब्बत के साथ देखें। दस्तूर ये रस्म ज़माना है लाडली, दस्तूर है ये रस्म ज़माना है लाडली। अरे बेटी को घर से बाप के जाना है लाडली, बेटी को घर से बाप के जाना है लाडली, बेटी को घर से बाप के जाना है लाडली। हाथों में मेरे दामन सब्रो रज़ा रहे, जा मेरी लाडली तेरा नारे रिसालत हज़रत आला हज़रत अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना कारी असलम साहब क़िबला सुभान अल्लाह। देखे या रसूलुल्लाह ये मिंबर पाक उलमाए किराम से बिल्कुल खचाखच भर गया है। आप इन उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत करें और कलाम सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह ये के बाद भी करें। आप सबको समाअत करेंगे मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जा मेरी लाडली तेरा हाफिज खुदा रहे। और फिर एक शेर पैगाम के तौर पर आपको दे रहा हूँ, सुनिएगा। जा मेरी लाडली तेरा हाफिज खुदा रहे, खिदमत में रहना सास ससुर की तू उम्र भर, खिदमत में रहना सास ससुर की तू उम्र भर, खुश हो के करना साथ में शौहर के दिल बसर, खुश हो के करना साथ में शौहर के दिल बसर। खुशियों से खुशियों से मेरी बेटी तेरा घर भरा रहे, खुशियों से मेरी बेटी तेरा घर भरा रहे। जा मेरी लाडली तेरा हाफिज खुदा रहे, जा मेरी लाडली तेरा हाफिज खुदा रहे। माँ बाप को ये चाहिए, ये तरीका, ये पैगाम, ये सबक देकर अपनी बेटी को रुखसत करें और कहें कि है बात मेरी, ये बात मेरे ज़हन में रखना संभाल कर, ये बात मेरे ज़हन में रखना संभाल कर, खुद को तो रखना पेट शरीयत में ढाल कर, खुद को
में ढाल के कि सजदे में रब के आगे, सजदे में रब के आगे तेरा सर झुका रहे जा मेरी लाडली तेरा हाफिज खुदा रहे, जा मेरी लाडली तेरा हाफिज खुदा रहे। आखिरी शेर, उसके बाद माता मोहब्बत के साथ देखें। और उन माँ बाप से मेरी गुजारिश है जिनकी बेटियों की शादी है, किस तरह पैगाम दे करके भेजें। आखिरी शेर में उनको पैगाम देने जा रहा हूँ, सुने। कहें करना न कोई फिक्र खुदा तेरे साथ है, करना न कोई फिक्र खुदा तेरे साथ है, इज्जत हमारी लखत जिगर तेरे हाथ है, करना न कोई फिक्र खुदा तेरे साथ है, इज्जत हमारी लखत जिगर तेरे हाथ है। तेरा हर एक गुनाह से, तेरा हर एक गुनाह से दामन बचा रहे जा मेरी लाडली तेरा हाफिज खुदा रहे। वस्वते आला हज़रत सुभान अल्लाह। तेरा हर एक गुनाह से दामन बचा रहे जा मेरी लाडली तेरा हाफिज खुदा रहे। मक्के का शेर मोहब्बत के साथ देखें। सुन्नत रसूल पाक की होती है अबोदा, सुन्नत रसूल पाक की होती है अबोदा, सुन्नत रसूल पाक की होती है अबोदा, करता है ये जसीम यही रब से अब दुआ, करता है ये जसीम यही रब से अब दुआ। फूले फले फूले फले हमेशा, फूले फले हमेशा ये गुलशन हरा रहे जा मेरी लाडली तेरा हाफिज खुदा रहे, जा मेरी लाडली तेरा हाफिज खुदा रहे। माँ बाप की हमेशा तेरे संग दुआ रहे जा मेरी लाडली तेरा हाफिज खुदा रहे। अब बस एक शादी के हवाले से 2-3 शेर सुन लें, और कुछ लोगों की फरमाइश ये है कि पूर्वी अंदाज में कुछ शेर हो जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम पढ़ लिया जाएगा। मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं। हमारे कारी आसिफ साहब किबला के बहनों की शादी है और इनके घर वालों ने सुभान अल्लाह आज जिस काम का अंजाम दिया है, जलसे का इनेकाद किया है, अल्लाह तबारक व तआला इस मेहनत को, इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, सुने कि हमारे कारी साहब और इनके घर के लोगों ने, भाइयों ने, सबने मिलकर इस तरीके से कहा, शायर ने कलम को उठाया, मंत्र कशी किया कि जानो दिल लुटाएंगे आज जश्न शादी है, जानो दिल लुटाएंगे आज जश्न शादी है, जानो दिल लुटाएंगे, अरे जानो दिल लुटाएंगे आज जश्न शादी है, आज जश्न शादी है, अरे हम खुशी मनाएंगे आज जश्न शादी है, हम खुशी मनाएंगे आज जश्न शादी है। हर हर ख्वाजा के सदके आला हज़रत ख्वाजा के
खुशियों में नहाएंगे, आज जश्न शादी है, खुशियों में नहाएंगे, आज जश्न शादी है। और जहाँ नबी की महफिल होती है, उलमा बयान फरमाते हैं मेरे आका मदीने से तशरीफ लाते हैं, तो शायर ने कहा मुस्तफा की सुन्नत की है अदायगी लोगों, मुस्तफा के सुन्नत की, अरे मुस्तफा के सुन्नत की है अदायगी लोगों, मुस्तफा भी आएंगे, आज जश्न शादी है, मुस्तफा भी आएंगे, आखिरी से सुनो शायर भी आएंगे, आज जश्न शादी है। और दूल्हा और बाराती कल तो सज के आएंगे, दूल्हा और बाराती, अरे दूल्हा और बाराती कल सज के आएंगे, राहों को सजाएंगे, अरे आज जश्न शादी है, राहों को सजाएंगे, आज जश्न शादी है, राहों को सजाएंगे। पूर्वी के ज़कात दिया है, हमने महफिल मिलाद मुनक्किद की है, बल्कि मोहब्बत रसूल में मचल कर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमने नमाजें जरूर पढ़ी है मगर मुझे अपने नमाज पर नाज नहीं है, मैंने रोजे जरूर रखे हैं मगर मुझे अपने रोजे पर नाज नहीं है, मैंने ज़कात जरूर अदा किया है मगर मुझे अपने ज़कात पर नाज नहीं है, मैंने हज जरूर अदा किया है मगर मुझे अपने हज पर नाज नहीं है, बल्कि मोहब्बत मुस्तफा में मचल कर अर्ज करते हैं, न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुद व इत्तिका पर है, न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ भी है मोहम्मद मुस्तफा पर है, हमारा नाज जो कुछ भी है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सहाबी रसूल अर्ज करना चाहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर कल मैदान महशर में परवरदिगार आलम मुझसे पूछेगा क्या मेरे बंदे दुनिया से कौन सा तोहफा लेकर के आए हो, दुनिया से क्या लेकर के आए हो, तो आए मेरे आका मैं उस वक्त नमाजों को नहीं पेश करूंगा, रोजे को नहीं पेश करूंगा, ज़कात को नहीं पेश करूंगा, हज को नहीं पेश करूंगा, ऐ मेरे आका अगर रब तबारक व तआला ने मुझसे कोई दुनियावी चीज तलब कर लिया तो उस वक्त मैं आपकी मोहब्बत का नजराना पेश कर दूंगा, आपके प्यार का नजराना पेश कर दूंगा, आपके इश्क का नजराना पेश कर दूंगा। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं तो फरमाते हैं अल मरउ मा मन हब्बा, ऐ सहाबी रसूल सुनो और जाकर के ऐलान कर दो जो जिससे मोहब्बत करेगा, जो जिससे प्यार करेगा कल मैदान महशर में उसी के साथ होगा। तो अब्दुल रशीद निजामी को कहने की इजाजत दो। सुभान अल्लाह। हमें तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मोहब्बत है, कल मैदान महशर में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के साथ होंगे। हमें तो आला हज़रत से मोहब्बत है, कल मैदान महशर में आला हज़रत के साथ होंगे। हमें तो गौसे आज़म से मोहब्बत है, कल मैदान महशर में गौसे आज़म के साथ होंगे। हमें तो ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है, कल मैदान महशर में ख्वाजा गरीब नवाज के साथ होंगे। हमें तो सरकार गाजी से मोहब्बत है, कल मैदान महशर में सरकार गाजी के साथ होंगे। हमें तो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत है, कल मैदान महशर में अबू बकर सिद्दीक के साथ होंगे। हमें तो उमर फारूक आज़म से मोहब्बत है, कल मैदान महशर में उमर फारूक आज़म के साथ होंगे। हमें तो उस्मान गनी से मोहब्बत है, कल मैदान महशर में उस्मान गनी के साथ होंगे। हमें तो हज़रत अली से मोहब्बत है, कल मैदान महशर में हज़रत अली के साथ होंगे। हमें तो हसन हुसैन से मोहब्बत है, कल मैदान महशर में हसन हुसैन के साथ होंगे। हमें तो हज़रत बिलाल हबशी से मोहब्बत है, कल मैदान महशर में बिलाल हबशी के साथ होंगे। हमें तो नबी पाक से मोहब्बत है, कल मैदान महशर में नबी पाक के साथ होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। मेरे आका की गुलामों की शान ये होगी कि खुद भी जन्नत में जाएंगे और उनके सदके में लाखों गुनहगार जन्नत में जाएंगे, लाखों खताकार जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन हजरात आज बड़े अफसोस की बात है, कुछ ऐसे लोग हैं जो गली कूचों में
में फिरा करते हैं वो लोग भी कहते हैं कि हम भी नबी से मोहब्बत करते हैं, वो लोग भी दावा करते हैं कि हम भी नबी से प्यार करते हैं, हम भी नबी से इश्क करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ईमानदारी से बताना, जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में ख्याल आ जाने से नमाज को फासिद लिखे, क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं? जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बड़ा भाई कहे, क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं? जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवर से तशबीह दे, क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं? नहीं नहीं, ये मोहब्बत नहीं है बल्कि शरारत है, ये उनकी गुस्ताखी है। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि नबी मेरी तरह है। मैं उन्हीं नादानों से कहना चाहूंगा, उन्हीं चिल्ला चिल्ली वालों से कहना चाहूंगा, गए नादानो, जिस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, ऐ सहाबी तुम में से कौन है मेरी तरह, ऐ सहाबी तुम में से कौन है मेरी तरह। जिस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, ऐ सहाबी तुम में से कौन है मेरी तरह, ऐ सहाबी तुम में से कौन है मेरी तरह, उस वक्त इनके बाप का भी वजूद नहीं था, इनके दादा का भी वजूद नहीं था, इनके परदादा का भी वजूद नहीं था, इनके लकड़ दादा का भी वजूद नहीं था। जिस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, ऐ सहाबी तुम में से कौन है मेरी तरह, ऐ सहाबी तुम में से कौन है मेरी तरह। जिस वक्त आका ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, ऐ सहाबी तुम में से कौन है मेरी तरह, उस वक्त या तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे, या तो हजरत उमर फारूक आजम मौजूद थे, या तो हजरत उस्मान गनी मौजूद थे, या तो हजरत अली मौजूद थे, या तो हजरत बिलाल हबशी मौजूद थे, या तो हजरत अबू तलहा मौजूद थे, या तो हजरत जुबैर मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कह देना चाहिए था, या रसूलुल्लाह मैं आपकी तरह हूँ। हजरत उमर फारूक आजम को कह देना चाहिए था, या रसूलुल्लाह मैं आपकी तरह हूँ। हजरत उस्मान गनी को कह देना चाहिए था, या रसूलुल्लाह मैं आपकी तरह हूँ। हजरत अली को कह देना चाहिए था, या रसूलुल्लाह मैं आपकी तरह हूँ। जब ये सारे सहाबा रसूल की तरह ना हो सके तो ये वहाबी रसूल की तरह कैसे हो सकते हैं? ये गुस्ताखे रसूल की तरह कैसे हो सकते हैं? तो हजरत सहाबी होना और है, वहाबी होना और है। सहाबी रसूल के आशिक को कहते हैं, सहाबी रसूल के दीवाने को कहते हैं, सहाबी रसूल के चहीते को कहते हैं, सहाबी रसूल के कदमों में जान निछावर करने वाले को कहते हैं, वहाबी रसूल के गद्दार को कहते हैं, वहाबी रसूल के बस शरारत करने वाले को कहते हैं। तो मुझे कहने की इजाजत दो कि जो रसूल का आशिक होगा, जो रसूल का दीवाना होगा, जो रसूल का चहीता होगा, जो रसूल के कदमों में जान निछावर करने वाला होगा, जन्नत उसी के लिए परवाना होगा। हजरत, मैं किसी की बाप की जबान नहीं बोलता हूँ, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस पाक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है। हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको कैसे इल्म हुआ, आपको कैसे मालूम हुआ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकानी व अना बिबादी बताई मक्का, ऐ अबू ज़र गिफारी सुनो, एक दिन सरजमीन मक्का में मैं मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते आए। एक फरिश्ता जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रह गया, एक फरिश्ता मेरी बारगाह में आया। जब दोनों फरिश्तों की निगाह मुझ पर पड़ी, फरिश्तों ने कहा, क्या यही सरकार है, क्या यही सरकार है? फरिश्तों ने कहा, हाँ हाँ यही सरकार है। फरिश्तों ने कहा, मैंने इनकी बड़ी शोहरत सुनी है, बहुत तज़किरा सुना है, बहुत चर्चा सुना है, लाओ इनको वजन किया जाए, इनसे बराबरी किया जाए, इनसे मुकाबला किया जाए कि इनका मर्तबा ज्यादा है, इनके गुलामों का मर्तबा ज्यादा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्तों ने तराजू कायम किया। क्या कायम किया? तराजू कायम किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते गए, मेरी उम्मत में से एक आदमी को पकड़ करके लाए, एक पलड़े में उन्हें रखा, दूसरे पलड़े में मुझे रखा, फिर वजन किया गया, मेरा पलड़ा एक आदमी पर भारी हो गया। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि फरिश्ते गए, मेरी उम्मत में से 10 आदमी को पकड़ करके लाए, एक पलड़े में उन्हें रखा, दूसरे पलड़े में मुझे रखा, फिर वजन किया गया, मेरा पलड़ा 10 आदमी पर भारी हो गया। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि फरिश्ते गए, मेरी उम्मत में से 100 आदमी को पकड़ करके लाए, एक पलड़े में उन्हें रखा, दूसरे पलड़े में मुझे रखा, फिर वजन किया गया, मेरा पलड़ा 100 आदमी पर भारी हो गया। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि फरिश्ते गए, मेरी उम्मत में से 1000 आदमी को पकड़ करके लाए, एक पलड़े में उन्हें रखा, दूसरे पलड़े में मुझे रखा, फिर वजन किया गया, मेरा पलड़ा 1000 आदमी पर भारी हो गया। फरिश्ते देख करके हैरान
हो गए और कहने लगे कि 1 के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए। फरिश्ते देख करके हैरान हो गए और कहने लगे अरे छोड़ो छोड़ो, क्यों उनसे मुकाबला कर रहे हो, क्यों उनसे बराबरी कर रहे हो? अगर इनको सारी उम्मत के साथ तोला जाएगा तब भी ये सब पे भारी होते हुए नजर आएंगे। हज़रत तो फरिश्तों का अकीदा था, लेकिन हमारे सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि सारी कायनात को एक पलड़े में रख दिया जाए, ज़ाते रसूल को एक पलड़े में रख दिया जाए। तो ज़ाते रसूल की तो दूर की बात है, नाले पाक के बराबर नहीं हो सकते हैं, खाक पाए रसूल के बराबर नहीं हो सकते हैं। तो नादान कैसे कहते कि नबी मेरी तरह है? मैं उन्हीं नादानों से कहना चाहूंगा, नादानो तुम में से है कोई मौलवी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जवाब पेश